तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आज दूसरा मांगा एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि शायद से वो मांगा अच्छा नहीं था। और बस इतना बताना चाहूंगा, आगे चल के थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जिस वॉइस से मैं अपनी वॉइस क्लियर करता था वो नहीं थी। जब आई थी तब मैंने दोबारा अपनी वॉइस में एक्सप्लेन कर दिया था। तो बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं और वो तो इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर का नाम किनशी होता है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट थर्ड ईयर में पढ़ रहा होता है। और वो सिंगल प्लस पर्सन आदमी था और वो कह रहा होता है, लगता है गॉड को मेरे ऊपर तरस आ गया, जिस कारण उन्होंने मेरे को शायद से ट्रांस माइग्रेट कर दिया एक दूसरी दुनिया में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक घर को, जहाँ पे शायद से कोई बोल रहा होता है, वेट, ऐसा मत करो। फिर हुम दिखाया जाता है खूबसूरत सीतंगे, और फिर हमारे मैं को दिखाया जाता जो कि रस्सी से बढ़ा होता और कह रहा होता कि हम मर्दों के लोग क्राइम होता है तो लड़की लड़की कहाती है कि मैन अपने फैमिली की यंग मास्टर हूं, किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझसे पंगा लेगा। आज तुम और मैन एक बात बताना भूल गया कि जिस लड़की ने हमारे एमसी को पकड़ा है वो हमारे एमसी की वाइफ है। हमें दिखाया जाता है कि लड़की ने हमारा एमसी या देख कर डर जाता है और एफआईआर एमसी को किस कर लिया होता है। हमारी में कैरेक्टर को सोचने तक का भी टाइम नहीं मिलता। हमारा एमसी की मन में तो लड्डू फुट रहे होते हैं। एफआईआर हमारा एमसी बुलाता है कि जब इसे ही कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी इंजॉय कर लेता। हाँ, और दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का मुर्गा खड़ा हो चुका है और एफआईआर हमारा में करैक्टर फीमेल कैरेक्टर की और भगता है, लेकिन वह गिर जाता है और हमारी एमसी की वाइफ बुलाती है। हमने हस्बैंड एंड वाइफ की एक्टिविटी पूरी कर ली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मैक बोल रहा होता है कि अभी तो हमने किया नहीं। फिर फीमेल कैरेक्टर बुलाती है, यह सब खत्म हो चुका है, हमने कर लिया है। फिर हमारा एमसी बुलाता है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारी एड सताएगी। फिर हमारा एमसी बुलाता है कि मेरी बायोलॉजिकल टीचर, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर हमारा एमसी हमारी फीमेल कैरेक्टर बोलती है कि मैं अगाले दरवाजे पर की प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। तभी हमारा एमसी बुलाता है, अभी तो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। और वो बोलती है, मैं हूँ सीटल फैमिली से, मेरा नाम है शिव यून, शियायून, सॉरी शियायून। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी एमसी की वाइफ वहां से जा रही होती है। फिर उनमें से दिखाया जाता है अगले सीन में दो लड़कियों को, जो जिसमें से एक लड़की पूछती है, मास्टर क्या आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं? तो हमारी फीमेल कैरेक्टर बोलती है हाँ। तो दूसरी जो तीसरी लड़की थी वो बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है, मिस हमेशा हर रोज ट्रेनिंग करते हैं। तो एक लड़की हमारी फीमेल कैरेक्टर के पास आके बोलती है, वो कैसे हैं? तो हमारी फीमेल कैरेक्टर बोलती है, अभी तक मरा नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो, हमारे मेन कैरेक्टर को मारने की साजिश हो रही है। साजिश, अरे यार जैसे मर्जी बोल, समझ लो। अपनी वाइफ बोल रही होती है, हाँ बेड टूट चुका है, उसे बदल दो। तो एक लड़की बोलती, क्या बेड टूट चुका है? तो दूसरी लड़की बोलती है, लीव वो, शांत रहो। सीन शिफ्ट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आता है, जो कह रहा होता है, क्या वो मुझे खरीदती है? उसने क्या मुझे खरीद लिया है? तो कहता है, क्या मैं इतना सस्ता हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, जब तक वो मुझे पैसे दे रही है तब तक ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कहता है कि लगता है उस यंग मास्टर को मुझसे प्यार हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है, कोई कह रहा होता है सेक्ट मास्टर। तो कहता है अब कौन आ गया? दिखाया जाता है कि वो सेक्ट मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और कहता है, बधाई हो, तुम जीत गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ समझ तो आता नहीं है और वो कहता है थप्पड़ मारते हुए, हु आर यू, तुम कौन हो? तो वो कहता है, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन हमें दिखाया जाता है वो मन में बोल रहा होता है, इसने तो एक थप्पड़ मार के मेरी तो सांस ही रोक दी थी। तो कहीं दूर जाके गिरता है और वो खड़ा होता है, कहता है, मेरा नाम है जाओ गुफा, मैं मोक्सट का मास्टर हूँ। और कहते हैं वो लड़के, तेरी प्रॉब्लम क्या है? और कहता है, रुक जा मैं तुझे दिखाता हूँ। तो कहता है, क्या मेरी बॉडी अच्छी है? तो हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा उसके पैर पकड़ लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है,
मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद कहता है छोड़ कमीने बुड्ढे। तो कहता है कमीना बुड्ढा, और वो उदास हो जाता है। फिर वो बुड्ढा बोलता है कि मैंने तुम्हें बेकार खाना और पेशाब पिलाया है, ये बिल्कुल भी एहसान नहीं था। तुम्हें पता है मैंने कितनी दिक्कतों का सामना किया था, और अब तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? यही हमारा बुड्ढा रुकता है और कहता है ओल्ड सेट मास्टर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो कहता है हमारा एमसी कि क्या ये तुम नाटक करना बंद करोगे? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बुड्ढा कहता है सच में? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा बोल रहा होता है मुझे पता था कि मैं आपका एक खास बंदा हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है अच्छा क्या तुम ही ने मुझे कहा था कि शादी करो और पैसे कमाओ? तो वो बुड्ढा कहता है हाँ, मैं इसके बारे में तो लगभग भूल ही गया था। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो कुछ लिख रहा होता है। अब वो हमें दिखाया जाता है उसमें लिखा होता है 800 रुपए में हमारे मेन कैरेक्टर को भाई सीधी सी बात है खरीदा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या मैं इतना सस्ता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को देख के बोल रहा होता है ये मोस्ट एक्ट का मास्टर इतना गरीब है? तो वो कह रहा होता है आपको पता ही होगा शेंग लियांग की फैमिली ने हमारे बहुत सारे साथियों को मारा है, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। बुड्ढा कह रहा होता है कि पैसे कमाना आसान नहीं है, लेकिन ये सेक्ट वाले अपना सेक्स बेच के पैसे कमाते हैं। हाँ जी हाँ, सेक्स। उसके बाद वो कह रहा होता है तुम संभल के रहना, जांग फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। और वो बुड्ढा यहीं पर रुकता नहीं और कहता है तुम त्याशो बॉडी टैगिंग सीख लो, तुम इनविजिबल बन जाओगे। और वो कह रहा होता है तुम्हें इतनी सीरियस फेस की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो बुड्ढा जाते जाते गिर जाता है और वो कह रहा होता है ये किस कुत्ते की पेशाब में मैं गिर गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर जो सोच रहा होता है यार मैं टेंशन क्यों ना लूं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चोरी छुपे शायद से वो टैकिंग के लिए नहीं जा रहा था। वो कहता है सामने है दरवाजा, और वो चोरी छुपे जा रहा होता है। और तभी जब बिल्कुल सामने पहुंच जाता है तभी वो खोलने वाला ही होता है, तभी वहां से आवाज आती है इसे लात मारो और खोल दो, तोड़ दो। और जब वो तोड़ते हैं कौन है घुसपैठिया जो यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर रहा है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे सेट का मास्टर हूँ और मैं अपनी फियांसे को वापस लेने आया हूँ। तो हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। लेकिन वो नौकरानी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है और उसके पास आती है और वो कहती है ये देखो हमारे सेट मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है क्या मैं इतना हैंडसम कि इस पर भी मुझसे जलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोल रही होती है मास्टर और मिस ने बेड तोड़ दिया है। भाई समझ जाओ यार, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो बड़े गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बढ़ रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कोई तो बचा लो यार,